इस दिल को आए चैन कहीं ना। आज तो बड़े एक्साइटेड है, और जब मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे तब तो उन्हीं कपड़ों में आ गए थे जिनमें सुबह ऑफिस गए थे। तुम्हारे घर आना तो आम बात थी ना। शाहिद गया था आज फौजिया से मिलने और उसने हाँ कर दी। अच्छा, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया था ना, आप खत्म हो गई थी ना बात। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बिगड़ती बात बना दी। आज खुशी का वक्त दिखाया अल्लाह ने। हाँ भाई, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह पाक मेरे सब बच्चों को ऐसी खुशियां नसीब करे। हाँ भाई शाहिद, अब तो खुश हो ना? जी। इतने सालों बाद मेरे घर में एक और खुशी ने कदम रखा है। अब तो अल्लाह से ये दुआ है कि ये आंगन मेरे पोता पोती की आवाजों से महक उठे। आमीन आमीन आमीन। शाहिद भाई तो इसी हफ्ते शादी के फर्ज से सबक दोष हो जाएंगे। अब रह जाएगा हमारा बेचारा नासिर। मैं तो कहता हूँ 6 महीने तक इसको भी रुखसत कर देते। मुझे रुखसत करोगे? यार तुम रुखसत होगे तभी तो फिर मेरी बारी आएगी ना। अच्छा भाई, बहुत हो गया मजाक, अब बारात के लिए तैयारी करो। अम्मी टाइम से आ जाइएगा, बारात टाइम से लेके जाएंगे। अरे हाँ ना, आ जाएंगे टाइम से। आपको क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों? अरे क्या नाराज होना, जिसने जो करना था उसने कर लिया। जीत गया वो, हार गई मैं, और तुम भी कुछ ना कर सकी। अम्मी खेल शुरू होने से पहले ही आप हार जीत का फैसला कर रहे हैं। क्या मतलब रानी? मतलब ये कि शाहिद तो यहाँ से कुछ दिन में चला जाएगा, फिर फौजिया होगी और मैं हूँ। रहने दो, पहले तो तुम कुछ कर नहीं सकी, अब पता नहीं क्या। और अभी 10-12 दिन में वो वापस चला जाएगा। फटाफट अपनी बीवी के कागजात तैयार करेगा, बुला लेगा उसे, तुम देखती रह जाना। अम्मी कागजात तो वो भेजेगा, लेकिन उसको बाहर बुलाने के लिए नहीं, इस घर से बाहर निकालने के लिए। तलाकनामा। देख लेते हैं ये भी। चलो आ जाएंगे हम टाइम से। हाँ वो तो वैसे वो सही रही है, आने दो, देखने कब तक टिकती है वो। फौजिया, इन खूबसूरत और ताज़ा फूलों की महक ने तुम्हारी मौजूदगी को और भी ज्यादा सहर अंगेज कर दिया। ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। कैसा है? बहुत खूबसूरत है।
इसे हमेशा अपने गले में पहन कर रखना। कभी भी खुद से जुदा मत होने देना। मैं तुम्हें हमेशा अपनी आंखों में, अपने दिल में बसा कर रखूं। हाँ भाई, कहाँ रह गए तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। आओ 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 बेटा। आए भाभी, यहाँ बैठ जाए। अली, भाई भाभी के साथ बैठेंगे। फिर हमारे साथ कब बैठेंगे? अरे भाई, ये तो यहीं रहेंगी, मैं परदेसी हो जाऊंगा। रानी, बेटी नाश्ता ले आओ, आ गए दूल्हा दुल्हन। हम अगर नाश्ता तो फौजिया के घर से आएगा ना आज। हाँ, रस्म तो है। भाई क्या हमारे घर में क्या कुछ नहीं है जो हम दुल्हन के घर के नाश्ते का इंतजार करें? अरे कालू नहीं, नाश्ता तो इतना ढेर सारा है कि टेबल पे लगाऊं तो जगह ना बचे। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये ना हो कि हम लोग नाश्ता कर लें और फिर फौजिया की अम्मी बेचारी नाश्ता लेकर आ जाएं। अच्छा नहीं लगता ना। फौजिया, तुम अपनी अम्मी से पूछो कब तक आ रही हो। हाँ फौजिया, मेरे ख्याल से भाभी सही कह रही हैं। आंटी को फ़ोन करके पूछो, शायद वो रास्ते में हो। मैं मिला कर देता हूँ तुम्हें फ़ोन। तो बात करो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बिटिया, तुम बताओ। आप आ रही हैं ना? नहीं बिटिया, पूरी रात तबीयत खराब रही है। अभी अभी डॉक्टर के पास से आई हूँ, आराम कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बिटिया, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, तुम नाश्ते के बाद घर जाकर अम्मी को देखा ना। देखा रानी बेटी, मैंने तो पहले ही कहा था। चलो अब नाश्ता ले आओ। मैं ले आती हूँ। वो दरअसल अम्मी घर में अकेली होती है ना, और सारे रिश्तेदार कल हॉल से ही घर चले गए थे, तो इसलिए अम्मी आ नहीं सकी। कोई बात नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इन सारी बातों को। ये बताओ, व्हाट डू यू वांट टू हैव? क्या लोगी? अच्छी आ गई तस्वीरें। अम्मी, ये तस्वीरें देखे? फौजी भाभी कितनी खूबसूरत लग रही थी ना। मैंने तो ढेर सारी पिक्चर्स खींची उनके साथ। ये देखे? जहर लग रही है मुझे। क्या हो गया आपको? उसकी जगह तो तुम्हें होना चाहिए था। वो कितनी दफा कहा है कि ऐसा आप सोचती हैं, मैं नहीं। और अगर ऐसा हो भी जाता ना, हमारी शादी कभी भी कामयाब ना होती। अब तो जो होना था वो हो ही गया ना। अच्छा खैर, मैंने वहीद भाई से कह दिया कि हमें जल्दी पिक कर ले। मैं वलीमे की तैयारी वहीं जाके करूंगी। हाँ, अच्छा छोड़े ना, देखे ना तस्वीरें, मेरी देख लें, कितनी अच्छी लग रही हो ना। बहुत मजा आया था। बहुत खूबसूरत है, लेकिन अम्मी इसकी क्या जरूरत है? आपने पहले इतना सब कुछ दे दिया मुझे। बेटा ये खानदानी सेट है, एक मैंने रानी को दिया है, एक तुम्हारे हिस्से आ गया। तुम भी अपनी बहू को देना। माशाल्लाह मेरे घर में बहुत रौनक हो गई। बस अब मैं चाहती हूँ कि बच्चों की खिलखिलाहट से और रौनक हो जाए। तुम्हारे नेक कदमों से अब बस रानी की भी गोद भर जाएगी इंशाल्लाह। क्यों नहीं अम्मी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक रानी भाभी को भी खुशियों से नवाजेगा। मैं एक मिनट
जीती रहो बेटा, आबाद रहो। अच्छा, अम्मी के घर से जल्दी से आ जाओ, रात को वलीमा है और पार्लर भी जाना है। ठीक है अम्मी। अरे अम्मी, आप उठ गई? अरे मेरा बच्चा, तुम कब आई? शाहिनिया कहाँ है? अम्मी वो तो चले गए मुझे छोड़कर। आप सो रही थी ना, लेकिन शाम में वो जरूर आएंगे। माफ करना बिटिया, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा नाश्ता लेकर आ जाऊं, लेकिन हिम्मत ही ना हुई। कोई बात नहीं अम्मी। क्या बताऊं बिटिया, डॉक्टर ने ऐसी दवा दे दी कि आंखें नहीं खुली। बहुत कोशिश की थी कि नाश्ता ले आऊं, किसी ने कोई बात तो नहीं की? नहीं अम्मी, किसी ने कोई बात नहीं की। वहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, इन बातों को अहमियत नहीं देते। अम्मी आप आराम करें ना, मैं शाम की तैयारी कर लूं। ठीक है मेरी बच्ची, खुश रहो तुम। जी, आप लेट जाएं प्लीज। ठीक है बेटा। सो जाएं आप, आराम कर लें। क्या हुआ दोबारा? आज पहली दफा खाला ने एहसास दिलाया कि मैं इस घर में कोई खुशी नहीं दे सकी। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने जो रो रो के हलकान हो रही? कुछ कहना भी था तो अकेले में कह देती ना, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। इसमें बेइज्जती की क्या बात है? ये तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की देन है। अल्लाह की मर्जी होती तो मुझे 4 साल इंतजार ना करवाता। आज इतनी बेइज्जती तो ना सहनी पड़ती। क्यों इतनी छोटी सी बात को अहमियत दे रही हो? मुझे दुख हुआ है। अच्छा, अम्मी से बात करूंगा मैं, समझाऊंगा उनको कि सबके सामने ही हो। वो भी तो ठीक कह रही है ना, जाहिर है इस घर में मुझे बहू बना के लाई थी, उनकी भी तो उम्मीदें होंगी ना। रानी, तुम और मैं किसी की उम्मीद पूरी नहीं कर सकते। उम्मीदें पूरी करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला की जात पे है। अच्छा चलो उठो, बाहर आ जाओ। मैं नहीं आ रही। शायद और फौजिया की अम्मी के घर जाएंगे तो आऊंगी। चले गए हो, अब उठो और आ जाओ। अच्छा जाएं आप, मैं मुंह धो के आती हूँ। जल्दी। कैसे उसकी खिदमतें चल रही थी, देखा आपने? कोई उसको प्लेट उठा के दे रहा है, कोई उसको खाना दे रहा है। ये लो फौजिया, ये लो फौजिया। मैं नई दुल्हन नहीं थी? शादियों के मैं इस घर में नहीं आई थी? मेरे अरमान नहीं थे? मेरे साथ किया था किसी ने ऐसा? नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अपने कदम ना जमा कर रखने, तुमने सबको अपनी मुट्ठी में लेना। अरे देख नहीं लिया अभी उसके साथ ये बर्ताव हो रहा है, तो अगर उसने खुशखबरी दे दी ना, फिर तो तुम्हें इस घर की नौकरानी बनाकर रखेंगे, खिदमतें लेंगे तुमसे उसके लिए। कभी भी ना करूं, जहर ना दे दूं उसको, मैं गला दबा दूं उसका, जूती की नोक पे रखूंगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उसकी खिदमत करूं। जाना जूती की नोक पर ही रखना, लेकिन अब वक्त है सोचने का, समझी? तुम कुछ कर डालो। क्या सोचूं, क्या करें? देखो डॉक्टर क्या चलते हैं हम, इससे पहले कि वो खुशखबरी दे दे हमें खबर सुनानी है। कल ही मैं डॉक्टर से टाइम लेती हूँ। हाँ चलिए अब यहाँ से हम दोनों को बातें करता देखेंगे, फिर सोचेंगे हम पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। हाँ जी। आपकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं रहती, आप क्यों इतना परेशान रहती हैं? रानी बेटा,
मेरे पास बैठो। देखो बेटा, वहीद ने मुझे मना किया था, लेकिन मेरा दिल भारी हो गया कि तुम्हें मेरी कहीं भी बात बुरी लगी। नहीं खाला, मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती। देखो बेटा, मेरी उस बात का कोई ऐसा वैसा मकसद नहीं था। अरे आप हमें पता है ना, आप क्यों इतनी सफाइयां दे रही हैं, छोड़े। राशिदा, तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश होगी ना कि तुम अपने नवासे नवासियों को गोद में उठाओ, उनसे खेलो। जी। तो बस मेरा भी यही एहसास था जो जुबान पर आ गया। रानी बेटा, एक औरत होने के नाते तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश होगी ना